हेलो फ्रेंड। आज के समय में जिस तरह से एक शब्द इंटरनेट और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, जिसका नाम वायरस है, क्योंकि इस समय में जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है और बहुत बड़ी महामारी बन गया है और पूरी दुनिया को डरा दिया, तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल घर कर गया है कि ये वायरस ऐसी क्या चीज है जो लोगों की जान तक ले लेता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के जरिए हम आपको ये वायरस क्या होता है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं और वो हमारे शरीर पर कैसे अटैक करता है और इससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वायरस क्या है। वायरस बहुत ही छोटे रोगाणु या विषाणु होते हैं जो प्रोटीन की खोल के अंदर जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए या डीएनए के रूप में हो सकता है, जो कि आमतौर पर नोटेन, लाइपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की खोल के चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं, या तो तीनों का थोड़ा थोड़ा संयोजन होता है। वायरस किसी भी जानवर, पौधे या बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है और अक्सर बहुत गंभीर और प्राणघातक बीमारियों का कारण भी बनता है। वायरस कैसे काम करता है? कोई वायरस किसी भी जीवित सेल की सहायता के बिना वृद्धि नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वे फैल सकते हैं। वायरस में स्वयं प्रजनन की क्षमता नहीं होती है और इसलिए इसे सामान्य जीवित जीवों जैसा नहीं माना जाता है और इसे मृत और जीवित दोनों अवस्था में पाया जाता है। वायरस एक ठग की तरह होते हैं। वे सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही आक्रमण करते हैं और उन कोशिकाओं का उपयोग करके अपने जैसे अन्य वायरस की संख्या बढ़ा लेते हैं। वायरस कोशिकाओं को मार सकते हैं और कोशिकाओं क्षति भी पहुंचा सकते हैं या बदल सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वायरस आपके शरीर में कुछ अंगों की कोशिकाओं जैसे आपके लिवर, श्वसन तंत्र या खून पर हमला करते हैं। जैसे कि कुछ प्रसिद्ध वायरस में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV जो एड्स का कारण बनता है, ही सिंप्लेक्स वायरस जो ठंडे घावों, चेचक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण बनता है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो अब वयस्क महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और इस समय कोरोना कोविड-19 जो हमारे लीवर पर हमला करता है, और आम सर्दी जुकाम भी वायरस के कारण होता है। और आज अभी भी नए विषाणुओं विनस की उत्पत्ति का मुद्दा रहस्य से घिरा हुआ है। इन वायरस या विषाणु के कारण होने वाली बीमारियां और उन्हें ठीक करने के तरीके अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में ही हैं। वायरस बेहद छोटे होते हैं और व्यास में लगभग 2400 नैनोमीटर तक के होते हैं। मिमी वायरस के रूप में जाना जाने वाला सबसे बड़ा वायरस 500 नैनोमीटर के व्यास तक का होता है। वायरस क्या है, ये जानने के बाद अब जानते हैं वायरस कितने प्रकार का होता है। वायरस को उसके होस्ट के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसी आधार पर होम्स ने 1948 में वायरस को 3 समूहों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं। 1. एनिमल वायरस। इस प्रकार का वायरस मनुष्य सहित पशुओं की कोशिका को संक्रमित करते हैं, इसीलिए इन्हें एनिमल वायरस कहा जाता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, मम्प्स वायरस जिससे गलसुआ रोग होता है, पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, राइनो वायरस, सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस आदि। इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होता है। 2. प्लांट वायरस। इस प्रकार का वायरस पौधों को संक्रमित करता है, इसलिए इस वायरस को प्लांट वायरस कहा जाता है। उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए होता है जो प्रोटीन की खोल में रहता है। उदाहरण के लिए तंबाकू मोजैक वायरस, पी स्टेट वायरस, आलू विषाणु, बनाना बंची टॉप वायरस, टोमेटो येलो लीफ कल वायरस, टमाटर की पत्ती, बीट येलो वायरस और टुनिप येलो वायरस इत्यादि हैं। 3. बैक्टीरियोफेज। इस प्रकार के वायरस जो जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया खाने वाले वायरस के रूप में जाना जाता है। उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिर्फ डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज की कई किस्में होती हैं। आमतौर पर प्रत्येक प्रकार का बैक्टीरियोफेज केवल एक प्रजाति या बैक्टीरिया के केवल एक ही स्ट्रेन पर हमला करता है। और अब जानते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। वायरस पर्यावरण से या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से मिट्टी से पानी में या हवा में पहुंचकर नाक, मुंह या त्वचा में किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमित करने के लिए किसी कोशिका की तलाश करते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम या फ्लू का विषाणु उन कोशिकाओं को पर हमला करता है जो श्वसन यानी फेफड़ों या पाचन नली यानी पेट में होती हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स का कारण होता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की T कोशिकाओं जो एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण और बीमारी से लड़ती हैं उस भी पर हमला करता है। वायरस का संक्रमण मूल रूप से मनुष्यों में एक ही तरह से फैलते हैं।
1. जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम है और वो व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस संक्रमण फैलता है। 2. वायरस किसी अन्य व्यक्ति के हाथ जो किसी भी प्रकार के वायरस से संक्रमित हो तो उसको छूने या हाथ मिलाने से फैलता है। 3. यदि कोई व्यक्ति गंदे हाथों से भोजन को छूता है और खाना खाता है तो वायरस आंत में भी फैलता है। 4. शरीर के अंदर तरल पदार्थ जैसे कि खून, लार और वीर्य और ऐसे ही अन्य तरल पदार्थों के इंजेक्शन या यौन संपर्क द्वारा वायरस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस या एड्स जैसे वायरल संक्रमण अन्य व्यक्तियों में फैलता है। और अब हम वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायरस मल्टीसेल्युलर यानी एक से अधिक कोशिका वाले जीव में बीमारियों का कारण बनता है। इंसानों में वायरस के कारण कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कोरोना, कोविड-19, चेचक, एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, जेनाइटल हर्पीस, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, इबोला, हेमोरेजिक बुखार और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी वायरस से जुड़े हुए हैं। कुछ मामलों में यह भी निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि आपके लक्षण का कारण बैक्टीरिया है या वायरस। कई बीमारियां से निमोनिया, मेनिंजाइटिस और दस्त या तो बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकती हैं। जानवरों को प्रभावित करने वाली वायरल बीमारियां भी वायरस के कारण होती हैं, जैसे रेबीज, मुंहपका, खुर का रोग, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू भी शामिल है। पौधों की बीमारियों में मोज़ेक रोग, रिंग स्पॉट, लीफ कल और लीफ रोल रोग शामिल हैं। और अब जानते हैं वायरस से बचने के लिए क्या करें। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम हमेशा बीमार नहीं होते, बल्कि कई बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस वायरस से लड़ने में सक्षम होती है। अगर आपको कोई वायरल संक्रमण हुआ है तो इसके कारण होने वाली विभिन्न स्थितियों का पता करने में सहायता के लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड टेस्ट किया जाता है। ज्यादातर वायरल संक्रमणों के मामलों में इलाज केवल लक्षणों को कम करने में ही मदद करता है, इसीलिए आप केवल अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से वायरस से लड़ने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के लिए काम नहीं करते हैं। कुछ वायरल संक्रमणों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम से लड़कर वायरस के बचा जा सकता है। लेकिन कुछ टीके भी उपलब्ध हैं जो आपको कई वायरल बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स जैसे कुछ प्रकार के वायरल संक्रमणों को रोकने में टीका काफी प्रभावी रहा है। टीका शरीर को विशिष्ट प्रकार के वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ने में मदद करके काम करता है। और हाल ही में कई प्रकार की नई एंटीवायरल दवाएं विकसित की जा रही है जो वायरस को शरीर में ज्यादा फैलने से रोकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन उपचारों का उपयोग अभी भी बहुत कम वायरस पर उपयोग किया जा सकता है और इनकी प्रभाव अभी भी बहुत सीमित है। इन तरीकों से आप वायरस से आप बच सकते हैं। जब भी आप भोजन बनाएं या खाएं उससे से पहले अपने हाथों को अक्सर साफ करें और बाथरूम का उपयोग करने या डायपर बदलने के बाद अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से बचें तथा हाथों को अच्छे से साफ करें और शरीर का भी हाइजीन करके ध्यान रखें। जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप अपने मुंह और नाक पर हाथ की बजाय अपनी कोहनी को रखें। हाथ धोना वायरस को रोकने का सबसे प्रभावी और सबसे अधिक अनदेखा किया जाने वाला तरीका है, लेकिन साबुन और पानी वायरस को मारने का काम करते हैं। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं और अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ें और साफ करें। डिस्पोजेबल हैंड वाइप्स या जेल सैनिटाइजर्स भी अच्छा काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वायरस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और ये किस तरह से फैलता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी इस विषय जुड़ी जानकारी मिल सके। और आगे भी ऐसी इनोवेटिव जानकारी के लिए हमारी फैक्ट्स टेक कांसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक करो। थैंक यू।